हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगी, और वो वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग में जो हमारा मेन चीज़ रहता है वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग लर्न करना, जो बहुत से एस्पिरेंट्स को याद होते हैं और जिन्हें याद करने में शायद दिक्कत होती होंगी। तो मैं उनसे एक दूसरा ट्रिक है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो, तो इसमें हमें ए बी सी डी ई तक तो सबको याद होंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा चीज़ है यहाँ से यहाँ तक याद करना। अगर ई का याद किसी को नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट इफ़ से याद कर सकते हो। ई जैसे कि साउंड में ही आ रहा है इफ़, तो ये इफ़ में ई प्लस एफ का 5, तो ये इसका नंबर हो गया E5। और एफ का हो जाएगा फिक्स 6, तो एफ का जो नंबर है वो 6 है। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ये फिक्स और ये 6। उसके बाद फिर जी में हम देखेंगे G7, जैसे कि एक सबमिट होता है G7, तो वही है ये G7 सबमिट से। अगर इससे आपको याद नहीं होता तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हमारा ये जो जी है इसमें हमारा ये 7 बना हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये जी का नंबर है ये 7। उसके बाद आप एच को देख सकते हो कि ये एच जो इस तरीके से लिखा हुआ है, घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ इस तरीके से रहता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 8 है। और फिर 9 में हम इंग्लिश में इस तरह से भी लिखते हैं आई को, ये तो आई का नंबर हो जाएगा 9। देख रहे हो आप, ये आई ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे 9 भी हमारा इस तरह से होता है, तो ये आई का नंबर हो गया। फिर जे में हम इसके छोटा जे हम इस तरीके से लिखते हैं, तो आप देख सकते हो ये आप 10 हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसका हम ये ले लेंगे और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो जे का नंबर हो जाएगा 10। और के में आ जाएगा जैसा कि एक आईपीएल में आप जानते हो एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो ये वही हो जाएगा के से किंग्स 11 पंजाब, तो ये हो गया के का नंबर 11। और एल से होता है लंच टाइम, तो लंच टाइम कितने बजे होता है 12 बजे, तो ये हो गया 12। और एम का हो जाएगा मेरा 13, 13 यानी 13, हिंदी में हम बोलते हैं 13, तो वो वही है मेरा 13, 13 यानी 13। फिर एन को तो एन में तो कुछ वैसा है नहीं, नाइट्रोजन 14 करके एक आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है, तो आप अगर आपको एम का याद हो गया तो आप एन का भी ऐसे ही याद कर सकते हो कि ये डायरेक्ट 14 है। फिर ओ का हो जाएगा उपेंद्र, ये नाम है एक उपेंद्र, जैसे कि इसको प्रोनाउंस करने में ही आ रहा है 15 का साउंड, तो ये हो गया 15, उपेंद्र ओ पेंद्र 15। उसके बाद फिर पी का तो कुछ है नहीं, पी में आप सीधा ये 16 लिख सकते हो। फिर क्यू में हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्यू का ये हो गया। फिर आर में आप देख सकते हो, ये आर हम ऐसे लिखे हैं, तो ये आर का ये 1 हो गया, और ये जो हम ऐसे किए हैं इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा 18, ये 8 बन गया, तो ये हो गया हमारा 18। फिर एस में भी एस का कुछ है नहीं, तो आप इसको सीधा 19 कर सकते हो। अगर आपको आर का याद हो गया तो आपको एस को तो पता ही हो कि आर के बाद ही एस आता है। फिर टी का हो जाएगा T20 मैच, ये जो मैच है वो क्रिकेट से है, तो ये T20 में टी का हो गया नंबर 20। फिर यू में हो जाएगा अंडर 21, ये भी मैच से रिलेटेड है, तो यू का वैल्यू हो गया, मतलब यू का नंबर हो गया 21। फिर वी में हो जाएगा ये 1 और ये 2, ये 22, इससे मैं कैसे बताऊँ, ये 2 है, तो 2 का ये डबल,
जैसे ये लाइनिंग 2 है तो वो एक और बार देंगे तो वो 22 हो जाएगा। और W को आप देख सकते हो, ये M का वाटर इमेज है, तो M का हमारा कितना था 13, तो W में हम बस 20 जोड़ देंगे तो वही है 23, ये W का हुआ। फिर X में आप देख सकते हो ऊपर V बना हुआ है, तो ये 22 और ये नीचे का 1 और ये 2, तो +2 यानी कि 24। फिर Y का 25 और Z तो पता ही है 26 है। ये तीनों में तो आपको याद ही होगा 24, 25, 26। अगर X का याद नहीं है तो मैंने ये बता दिया है। और ये तो रहा ये पूरा। अगर आप लोग मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोग एक बार इस वीडियो को एक और बार देखिएगा, क्योंकि ये तो मैंने खैर एक बार में इसे याद कर लिया था, पर अगर जिन्हें एक बार में याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार और देख लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो याद हो जाएंगे। और जैसा कि बहुत से मतलब क्लास में टीचर्स बताते हैं कि एक ईजोटी करके होता है, ईजोटी, और ये 5 के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको याद करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से याद करो। जैसे यहाँ पे हमें एन का मतलब नंबर नहीं पता था, तो आपको तो एम का पता ही होगा, मेरा 13 यानी 13, और ओ का 15 उपेंद्र, तो इसके बीच में आप देख सकते हो कि ये 14 आ जाएगा। इसी तरह से पी का नहीं पता था तो आप 16 कर लोगे। तो ये इसी तरीके से है, आपको ये थोड़ा लंबा पड़ता है, मैंने इसे कभी याद नहीं किया है, मैंने इसे सिर्फ एक बार में ही सीख लिया था, तो ये काफ़ी इजी था मेरे लिए। तो मैं इतना मतलब मुझे पता है कि मुझे जब कोई चीज़ याद नहीं होती है तो मैं सामने वाले इंसान से ये उम्मीद कर सकती हूँ कि उसे मुझसे ज़्यादा याद होती होंगी। तो ये बस इतना ही था, छोटा सा चीज़। आप लोग प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होता तो प्लीज़ एक और बार वीडियो देख लीजिएगा। और जो एस्पिरेंट्स भी नए हैं, आप मेरी टारगेट सीरीज से जुड़ सकती हो, जिसे मैंने 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया था। तो आप जाइए और वहाँ से अपना टारगेट शुरू कर सकती हो। जो भी लिंक्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ, तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप जाके वहाँ से भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं वो सब भी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।